हाँ मोदी, अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, उदयपुर के पिंकू मोदी के बच्चे और वल्लभनगर मावली के 2 निवासी भी थे विमान में सवार। 242 यात्रियों में मची अफरा तफरी, उदयपुर प्रशासन पहुंचा मोदी के घर। उदयपुर के सायरा क्षेत्र की डकैती का पुलिस ने 7 दिन में किया खुलासा। हथियारबंद गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। 30 से अधिक वारदातों की कबूलियत से डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह की अहम भूमिका। उदयपुर बिजली गुल, जनता परेशान और सवीना पावर हाउस में चल रही थी शराब पार्टी। शिकायत करने पहुंची महिला के कर्मचारियों ने की मारपीट, सवीना थाने में की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा सामने आया है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब एक प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में उदयपुर जिले के सहेली नगर निवासी मार्बल व्यापारी पिंकू मोदी के 2 बच्चे और बच्ची व उदयपुर रंडेड़ा तहसील वल्लभनगर निवासी वर्दीचंद मीनारिया और रोहिड़ा तहसील मावली निवासी प्रकाश चंद्र मीनारिया भी शामिल थे। प्लेन के क्रैश होने से 2 किलोमीटर की दूरी तक धुएं का गुब्बार देखा गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत विमान पर 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। वहीं इस प्लेन में उदयपुर जिले के सहेली नगर निवासी मार्बल व्यापारी पिंकू मोदी के 2 बच्चे और बच्ची व उदयपुर रंडेड़ा तहसील वल्लभनगर निवासी वर्दीचंद मीनारिया और रोहिड़ा तहसील मावली निवासी प्रकाश चंद्र मीनारिया भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर घायल हो गए हैं। आज जो दुखद एयर क्रैश हुआ उसमें प्रिलिमिनरी जानकारी के अनुसार उदयपुर ज़िले के भी 4 पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे थे। 2 शहर के थे और 2 हमारे, एक मावली क्षेत्र का और एक वल्लभनगर क्षेत्र के थे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी तुरंत ही जैसे ही इस क्रैश की घटना हुई और उसके बाद ये जानकारी आई कि उसमें उदयपुर के कुछ पैसेंजर्स होने की भी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी तुरंत उसके बारे में जानकारी ली गई। जो शोक संपन्न परिवार है उनसे भी बातचीत करी गई और जो भी अभी बिकॉज से क्या स्थिति है रेस्क्यू की और सर्वाइवर्स की वो हमें थोड़ी देर से पता लगेगी। पर जो परिवारजन यहाँ पर है उपस्थित उन सभी को इस बात के लिए पूरा ये बात बताई गई है कि प्रशासन और सरकार पूरा उनके साथ है और जो भी उनको इस दुखद घड़ी में जो मदद की आवश्यकता होगी, जो सहायता की आवश्यकता है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो सभी के परिजनों तक प्रशासन का जी संपर्क होता है? जो हमारे अभी तक प्रिलिमिनरी जानकारी में जो 4 पैसेंजर्स उदयपुर के आए उन सभी के से प्रशासन का संपर्क हो गया। और भी किसी के होने की संभावना है? नहीं, देखिए अभी जो जानकारी में हमारे को जो जानकारी मिली थी उसमें 4 पैसेंजर्स थे। चारों के परिवारजन से हमने कांटेक्ट कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी ने आपसे जानकारी ली है? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, जैसे ही ये घटना हुई और उसमें इस बात की जानकारी आई कि उदयपुर के पैसेंजर्स थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत इस पे बहुत चिंता व्यक्त की गई और जानकारी भी ली गई और जो परिवारजन है उनसे भी बातचीत की गई। सर, ये घर से कब निकला? गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ जिसने न जाने कितने परिवारों की खुशियां उड़ा दी। इस हादसे में उदयपुर के सहेली नगर निवासी मार्बल व्यापारी पिंकू मोदी के घर भी मातम बसर गया है। पिंकू मोदी के 2 फूल जैसे बच्चे शुभ मोदी और शगुन मोदी इस प्लेन में सवार थे। अब ना शुभ की मासूम मुस्कान है और ना शगुन की किलकारियां। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया।
उदयपुर के बल्लभनगर तहसील रंडेड़ा निवासी वर्दीचंद मिनारिया और मावली तहसील के रोहिड़ा निवासी प्रकाश चंद्र मिनारिया भी इस हादसे का शिकार हो गए। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कुल 242 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद करीब 2 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार छा गया, जैसे आसमान ही रो पड़ा हो। शुभ और शगुन की यादों से भरा ये घर अब सन्नाटे से भर गया है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। बिखर चुका है एक पिता का सपना, जो अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक उड़ता देखना चाहता था। जिला कलेक्टर खुद पहुंचे परिवार को सांत्वना देने, लेकिन उस मां के आंसुओं का कोई जवाब नहीं था। आज पूरा उदयपुर शोक में डूबा है और एक सवाल सबके मन में है, क्या इतनी बड़ी उड़ान की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? सायरा थाना क्षेत्र के करदा गांव में बीती 4 जून की रात हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने मात्र 7 दिनों में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नकबजनी की एक अन्य वारदात में एक आरोपी को पकड़ा गया है, जिसने पूछताछ में 30 से अधिक चोरी और नकबजनी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूली है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि वारदात के दौरान आरोपियों ने हथियारों से लैस होकर करदा गांव में उमराम गमेती सहित आसपास के 3-4 घरों में घुसकर पथराव किया और लोगों को डरा धमकाकर घरों में रखे सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी लूट ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा एवं वृत्ताधिकारी गिरवा सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी सायरा किशोर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई। टीम ने तकनीकी निगरानी, मुखबिरों की सूचना और वारदात के तरीके के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एक संगठित गिरोह बनाकर पिछले 1 वर्ष से गोगुंदा और सायरा क्षेत्र में सक्रिय थे और सामूहिक रूप से चोरी एवं डकैती की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों से बरामद माल की पहचान कराई जा रही है और शेष चुराई गई संपत्ति की बरामदगी व गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। इस खुलासे में वृत्ताधिकारी सूर्यवीर सिंह राठौड़ की विशेष भूमिका रही। ये गत 4 तारीख को कमोद गांव है सायरा थाना इलाके में, वहाँ पे जो आदिवासी जाति में पटेल होते हैं उस जाति के लोग निवास करते हैं, तो वो अलग अलग छितरी हुई आबादी में बसे हुए हैं। तो जो एक गैंग है जिसका जो लीडर है एक आशा पिता कल्ला गमेती है, इसने जो गैंग बना रखी, इस गैंग ने इस गांव को पूरा घेर के और वहां पे एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चांदी के जेवरात और उनके कपड़े और भी कोई बहुमूल्य उनके सामान और काफी मात्रा में नकदी चुरा के ले गए थे। इस वारदात में उन्होंने 2 लोगों को इंजर्ड भी किया और इसी वारदात के चलते मैंने मौके का विजिट किया। FSL से हमने टीम बुला के वहाँ का विजिट कराया। इसके बाद हमने यहाँ से एक टीम बनाई, SHO किशोर सिंह और मेरे ऑफिस के जो टीम के अर्जुन सिंह हेड कांस्टेबल है, प्रकाश है, एक अजयराज कांस्टेबल है। इन लोगों ने कड़ी मेहनत करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाइड किया और हमने इस डकैती की वारदात के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा भी मार्च में एक वारदात हुई थी नकबजनी की, उसका भी एक अन्य आरोपी हमने गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने पिछले 1 साल में थाना गोगुंदा और सायरा में 30 से अधिक नकबजनी और चोरी की वारदातें करना कबूल किया है। इनसे और पूछताछ जारी है। इन सभी का हमने 4 दिन का PC रिमांड न्यायालय में पेश करके प्राप्त किया। इनका तरीका क्या रहता है?
तरीका वारदात ये रहता है कि ये 9-10 आदमियों के ग्रुप में जाते हैं और चूंकि वहाँ क्षेत्रीय आबादी है, पहाड़ियों पे लोग रहते हैं, उस मकान को पूरा घेर लेते हैं और जम के पत्थरबाजी करते हैं। तो लोग डर के मारे या तो इधर उधर खेतों में भाग जाते हैं या घर से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। तो फिर ये किवाड़ तोड़ के अंदर घुस के उनको लोगों को मारपीट करके और वहाँ जो उनको जो भी सामान उपलब्ध होता है, इवन ये नकदी और पैसे के अलावा वहाँ अगर ये इनको जो जानवर मिलते हैं, बकरे वगैरह, ये भी चुरा के ले जाते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसमें। एक लड़का एचएसपी है, टीलाराम, जो सायरा थाने का एचएस है, और इन सभी के खिलाफ 1-1, 2-2 केसेस नकब चोरी नकबजनी के ऑलरेडी दर्ज है। दारू पी रहे हैं बेटे बेटे यहाँ पे। नहीं दारू पी रहे हैं। आप बार बार लाइट काट के बैठ जाते हो, शराब पीते हो आप। मेरे यहाँ से गला पकड़ लिया। चौकीदार मेरे को हाथ पकड़ के घसीट के बाहर ले गया। तो कम से कम वो लोग हमें सोने तो दे रहे हैं। गर्मी से बिलबिलाते लोग, बिजली की मांग और शिकायतें लेकर पहुंची एक महिला। लेकिन जब वो पहुंची विभाग के दरवाजे तक तो जो देखा वो चौंकाने वाला था। उदयपुर का सवीना इलाका, जहां बुधवार रात अचानक बिजली गुल हो गई। उमस और गर्मी से परेशान लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। लेकिन हैरानी की बात तब सामने आई जब एक महिला अपने पति के साथ बिजली बंद होने की शिकायत लेकर खुद सवीना पावर हाउस पहुंची। पावर हाउस पहुंचने पर देखा गया कि वहां कोई भी कर्मचारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन तभी अंदर से आती कुछ आवाजें महिला को हैरान कर गई। आवाजों का पीछा करते हुए महिला जब अंदर पहुंची तो देखा कि कुछ कर्मचारी विभागीय ड्यूटी छोड़कर शराब पार्टी में व्यस्त थे। दारू पी रहे हैं बेटे बेटे यहाँ पे। नहीं दारू पी रहे हैं। जी हाँ, जब शहर अंधेरे में डूबा था, पसीने से तरबतर जनता राहत की आस लगाए बैठी थी, उस वक्त सवीना पावर हाउस के भीतर विभाग के कुछ कर्मचारी शराब की बोतलें खोलकर जश्न मना रहे थे। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं वहां पहुंची तो शराब पार्टी चल रही थी। मैंने जैसे ही उनको टोका, कहा कि बिजली क्यों नहीं दे रहे हो, तो उल्टा वो हम पर ही चिल्ला पड़े और मेरे पति को धक्का देकर मारपीट शुरू कर दी। सवीना पावर के सामने मेरे गेट के ऊपर ही मेरा मकान है। मैं गई, 2 जना जाए, मैं बच्ची में गया कि भैया आप ये लाइटें क्यों काटते हो बार बार, कम से कम हमारे बच्चे बच्ची है, आप बार बार लाइटें काट के बैठ जाते हो, शराब पीते हो आप। तो शराब पी रहे थे, तो वो बोल रहे थे हम शराब नहीं पी रहे। तो मेरे को धक्का दिया तो ये बोले धक्का क्यों दे रहा भैया, तू चला दे, बात खत्म। वो चला ही नहीं रहा था। फिर बाद में थोड़ा मारपीट की थी और 2 गेट बंद कर दिया। तो इसके ऊपर हाथ उठाने लगा। तो मैं ऐसे क्या कर रहा है, तो मेरे यहाँ से गला पकड़ लिया, हाथ पकड़ के एकदम तो मेरे को चाट करते पूरी फर गई। फिर बाद में मेरे यहाँ से गला पकड़ लिया। फिर बाद में इसको नहीं सही तो पची इन्हें ठोकने लगा है, ठीक है। वो ठोकी, वो इन्होंने ठोकी पहले, फिर बाद में इन्हें ठोकने लगा। तो इसके वीडियो बना रहा, मैं क्या बना वीडियो, कोई बात नहीं है। और ये ठोकी, ये देखो हाथ पूरा बंट दिया, ये तो पूरा हाथ को जबकि कर दिया। अभी आपने क्या थाने पे आके क्या किया है? कंप्लेन कर रहे हैं हम, भाई देख लो ये पब्लिक परेशान हो रही है और बच्चे से परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा जो कितने लोग थे वहाँ पर? कम वेला 200-300 मन वेला। नहीं, जब आप गए थे तब कितने लोग थे वहाँ? 5 जने थे अंदर। क्या कर रहे थे वो लोग? बेटे दारू पी रहे थे। जी, क्या घटनाक्रम था, थोड़ा एक बार बता दें आप। जी सर, मैं सवीना सोकेट रोड पे रहता हूँ। दिन में 50 बार, रात में 10 बार, 20 बार ये लाइटें बंद कर देते हैं। हर 10 मिनट में मैं वहाँ पे कंप्लेन के लिए गया कि भैया जी लाइटें चालू कर दो, कम से कम चैन से नींद तो निकाल सकें। वो लोग शराब पी रहे थे। चौकीदार मेरे को हाथ पकड़ के घसीट के बाहर ले गया। तो भी कुछ वापस गया, मैंने कहा भाई साहब आप कौन हो? मैं चौकीदार हूँ। मैंने कहा मेरे को तो रिपोर्ट देनी है कि मेरी लाइट बंद है, बस ये लेने गए। और इस बात पे मेरी मैसेज आ गई, ये भी बोली कि भाई कम से कम हमें सोने का तो अधिकार है, हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं, पैसा जमा करवा रहे हैं। तो इस बात पे इसके साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। अब गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। अब इस बात पे वो हमारा वीडियो बना रहे हैं। मतलब हम हर महीने 3-4 हज़ार रुपये का हम जो बिल पे कर रहे हैं, उनके लिए हम कमा रहे हैं, पावर हाउस वालों के लिए कमा रहे हैं, सीधी बात है।
तो कम से कम वो लोग हमें सोने तो दे रहे हैं। आपके चोटें कितनी आई हैं? छोटे छोटे भाई तो ये देख- तो ये हाथ मरोड़ना क्यों ऐसे हाथों को मरोड़ आई है, बाकी कोई यूं और हाथापाई ये देखो ये हाँ, गला में है। खून खून किसी को वून जानते ऐसे हैं नहीं उसमें निकला है। अपरिचित लोग हैं साहब। हाँ ये 5 हाँ, जन है। वो अपने आसपास के एरिया के लगे हुए नहीं है। ठीक है, अभी आपने थाने में कंप्लेन दे दी है? हाँ, यहाँ पे हमने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। घटना के बाद महिला ने सवीना थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। कर्मचारियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन महिला की बातों की पुष्टि तब हुई जब पुलिस ने खुद पावर हाउस के अंदर जाकर जांच की और वहां शराब की बोतलें बरामद कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल, जब जनता अंधेरे और गर्मी से परेशान है, तब क्या विद्युत विभाग के कर्मचारी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना सकते हैं? और क्या अब विभाग इन कर्मचारियों पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या ये मामला भी अन्य मामलों की तरह रफा दफा कर दिया जाएगा? दारू पी रहे हैं बेटे बेटे यहाँ पे। नहीं नहीं ये दारू पी रहे ना सलुंबर जिले के लसाड़ी उपखंड के कुण थाना क्षेत्र अंतर्गत थावड़ी गांव में एक वृद्धा की हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने तीसरे दिन खुलासा करते हुए गांव की ही एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने खुद जुर्म कबूल कर लिया है। घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था। सलुंबर जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव के निर्देश पर लसाड़िया के धावड़ी गांव में हुई इस गंभीर वारदात की जांच के लिए एडिशनल एसपी बनवारी लाल मीणा व डिप्टी एसपी हेरब जोशी के सुपरविजन में सलुंबर, गिंगला व कुण थाना पुलिस की 3 टीमें गठित की गई थी। पुलिस टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए आसपास के इलाके की तलाशी ली और गांव के लोगों से गहन पूछताछ की। इसी दौरान पुलिस ने गांव की ही एक महिला पर शक के आधार पर उसे डिटेन किया। मनोवैज्ञानिक तरीके से की गई पूछताछ में महिला हिरी डांगी ने वृद्धा की हत्या कर उसके गहने लूटने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और उससे आगे की पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि महिला ने अकेले वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस अभी यह भी खंगाल रही कि कहीं इसमें और लोग तो शामिल नहीं थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार लूटे गए गहनों की बरामदगी और आरोपी महिला की पूरी भूमिका की जांच अभी जारी है। इस मामले में और गिरफ्तारियां भी संभव है। उदयपुर के पहाड़ा थाना क्षेत्र में सक्रिय अंतरराज्यीय नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 कुख्यात अपराधी गंगाराम और मनशाराम परमार शामिल है, जो गिरोह के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। ये सभी आरोपी पहाड़ा थाना क्षेत्र के बिचला फला सरेरा गांव के निवासी है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में एएसपी अंजना सुखवाल व डीएसपी राजीव शहर की निगरानी में थानाधिकारी उम्मेदी लाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 11 जून को पुलिस को सूचना मिली कि पाड़ेला जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं जो किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी 5 आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे चोरी के औजार व मोबाइल बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने पहाड़ा क्षेत्र में कई मकानों में ताले तोड़कर नकबजनी की वारदातें करने की बात स्वीकार की है। साथ ही गुजरात के साबरकांठा जिले के विजयनगर, कोडियावाड़ा और इंदर बाजार में भी चेन स्नेचिंग व दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की जानकारी दी। गिरफ्तार मनशाराम परमार हाल ही में जेल से छूटकर आया था और मात्र 2 माह में 10 से अधिक वारदातें कर चुका था। पुलिस ने आरोपियों से गहने, मोबाइल और चोरी के उपकरणों की बरामदगी के साथ आगे की जांच शुरू कर दी है। श्री योगेश जी गोयल साहब के नेतृत्व में और उनके निर्देशानुसार अंजना सुखवाल
एडिशनल एसपी मैडम व मेरे निर्देशन में पहाड़ा थाना टीम द्वारा, जिसमें उमेदीलाल एसआई व थाना खेरबड़ा से हेड कांस्टेबल राकेश व अनुज व पहाड़ा थाना के हेड कांस्टेबल राजेंद्र के अथक प्रयासों और मेहनत के बाद अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें एक हार्डकोर क्रिमिनल व 2 एचएस जिन्होंने करीबन 2 महीने के अंदर 10 से 12 वारदातें चोरी नकबजनी की हैं, जिसमें करीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का सोना व जेवरात, चांदी के जेवरात इनके द्वारा चोरी किए गए हैं। इनको पहाड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर आज 4 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को उदयपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब यह जघन्य वारदात हुई थी तब कांग्रेस सरकार थी और हमने तत्काल गंभीरता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार इस संवेदनशील मामले को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। यही कारण है कि आज भी पीड़ित परिवार न्याय की राह देख रहा है। गहलोत ने कहा कि इस केस में त्वरित जांच और न्याय की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार की निष्क्रियता के चलते पीड़ित परिवार के दुख और असुरक्षा की भावना में इजाफा हुआ है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस तरह के मामलों में यदि सरकार की मंशा और कार्रवाई स्पष्ट ना हो तो यह आमजन के विश्वास को तोड़ता है। आप क्या कहना, हत्याकांड हुआ, आप बताइए, मारने वालों का लिंक बीजेपी से था, कुछ चर्चा ही नहीं होती मीडिया के अंदर भी। जब मैं कह रहा हूँ बार बार, जब मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कहा इनको पकड़ा गया किसी केस के अंदर, छुड़ाने वाले भी बीजेपी के लोग थे। कोई चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। 2-3 घंटे पकड़ लिए गए हत्यारे, अगर वो नहीं पकड़े जाते तो क्या होता, कितना तनाव पैदा होता आपके उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। पकड़े गए, पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद में रात को केस ले लिया एनआईए ने, जो भारत सरकार एजेंसी है। हमने ऐतराज़ नहीं किया क्योंकि हो सकता है इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, हमने कुछ नहीं कहा उनको। अब मैं सोचता हूँ 3 साल हो गए हैं, अगर एसओजी के पास केस होता ही है, हो सकता है पीछे पड़ गए, अभी तक उनको सजा हो जाती, मेरा मानना है। कुछ नहीं हुआ, चुनाव में उनका फ़ायदा उठाया गया, झूठ बोला गया। हमने आज़ादी के बाद में पहला पैकेज किसी को दिया 50 लाख का, उसका नाम है कन्हैयालाल जी का परिवार। आज़ादी के बाद में 50 लाख का पैकेज तो मिला ही नहीं होगा, पहली बार उनको दिया। एक अफवाह फैला दी गई, प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्री कन्हैयालाल जी को 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए, तो हिंदू मुसलमान कर दिया वहाँ पे भी। क्योंकि तरीका होता है झूठ बोलने का। चुनाव जीतने के लिए आप इस प्रकार असत्य बोलो, इसको क्या कहेंगे। अब उनके परिवार वाले पूछते हैं इनको, भाई केस का हुआ क्या है, चालान पेश कर दिया, आगे क्या कार्रवाई हो रही है, आप पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हो, केस की सुनवाई क्यों नहीं लगातार हो रही है। ऐसे केसेस में तो सुनवाई लगातार भी हो सकती थी, सजा की घोषणा हो जाती, क्यों नहीं हो रही है। हम उनको पूछ रहे हैं। चुनाव में तो उनको फ़ायदा उठा लिया गलतफहमी पैदा करके। तो कई बातें कहने की हैं, इससे मैं कहना चाहूँगा कि तमाम क्वेश्चन जो है पूछने लायक है। तो आप अभी जो पंचायत उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सफलता। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र अंतर्गत भिंडा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की लट से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार 7 जून को पार्थी शंकर यादव ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी बहन कमला के साथ
उसका पति देवीलाल यादव आए दिन शराब पीकर मारपीट करता था। 6 जून की रात करीब 9 बजे भी देवीलाल ने मारपीट शुरू कर दी और इस बार उसने लोहे की रॉड और लाठी से हमला किया, जिससे कमला को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शंकर यादव ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी आस पड़ोस के लोग भी हैं। पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और वृत्ताधिकारी सिमलवाड़ा राजकुमार राजोरा के सुपरविजन में थाना 84 के थानाधिकारी राकेश कटारा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने आरोपी देवीलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि घटना की रात वह शराब के नशे में था और पत्नी से कहासुनी के बाद उसने लात घूंसों से मारपीट की। इसके बाद लाठी से सिर पर वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को चारपाई पर लिटा दिया और खून से सने कपड़े और आंगन को पानी से धो दिया ताकि कोई शक न हो। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में एक युवक ने कथित रूप से अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मामला ओगना थाने के काड़ा जंगल का है, जहां महिला का लहूलुहान शव बरामद हुआ। फिलहाल आरोपी पति अपने पूरे परिवार के साथ फरार है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। महिला के शरीर पर कुल्हाड़ी से वार के गहरे निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है और इस हत्या का आरोप उसके ही पति पर लग रहा है, जो फिलहाल अपने पूरे परिवार के साथ फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई है। घटना की जानकारी जैसे ही मृतका के पीहर पक्ष को मिली तो गुस्से में भरे सैकड़ों ग्रामीण हथियारों से लैस होकर ओगना थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस प्रशासन ने एहतियातन अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया है। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति को काबू में रखने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर के अशोकनगर क्षेत्र के माया मिष्ठान भंडार के पास गुरुवार को करंट की चपेट में आने से एक मोर की दर्दनाक मौत हो गई। राष्ट्रीय पक्षी की इस अप्राकृतिक मौत ने नगर निगम और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोर पेड़ से उड़कर जमीन पर उतरा था, लेकिन वहां खुले पड़े बिजली के तारों से छू गया, जिससे उसे तेज करंट लगा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। क्षेत्रवासियों ने तुरंत वन विभाग और बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत मोर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में करंट को ही मौत का कारण माना गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। रहवासी इलाकों में लटकती और टूटी फूटी बिजली की लाइनें हादसों को दावत दे रही है, लेकिन संबंधित विभागों की आंखें बंद है। मेरा नाम किशन सिंह चौहान है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मरा है और विद्युत विभाग वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और लाइटों के कारण मर रहे हैं और
पहले भी बंदर मरे हुए हैं और विद्युत विभाग वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे और हाल तक कोई आया नहीं है। मैं 15-20 मिनट से बैठा हूँ यहाँ पे और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो आज तो बंदर मरा है, आज एक पक्षी मरा है, राष्ट्रीय पक्षी, कल कोई आदमी मरेगा, तो इसका क्या निर्णय लिया जाए? अपने जो यूआईटी वाले हैं जैसे चीज़ों पर तार वगैरह पर ध्यान दे नहीं रहे, जैसा भी ऊपर वाले तार जो कल नंगे तार पड़े हैं, इस वजह से हमारे जैसे राष्ट्रीय पक्षी जैसे आज हुआ है वैसे किसी और के साथ ना हो, इस बात पे अपना थोड़ा ध्यान रखें। और हमें बहुत अधिक खेत के साथ रहना पड़ रहा है कि आज हमारे साथ ये हो रहा है, इनके साथ हमें अच्छा नहीं लग रहा है इस चीज़ पर, क्योंकि आप अपना थोड़ा समाधान करें और इसको आगे ध्यान से रखते हुए यूआईटी को थोड़े कंप्लेन और करें, अगर आप हो सके जितना आप सहयोग करें हमारे भी, जैसे कि अगली बार ऐसा ना हो। राजसमंद जिला मुख्यालय से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। 100 फीट रोड स्थित अंबेडकर चौराहे पर होर्डिंग लगाते वक्त एक युवक अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में युवक बुरी तरह झुलस गया, जिसे पहले आरके जिला अस्पताल पहुंचाया गया और फिर गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया गया। दरअसल चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक होर्डिंग लगाने के दौरान ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगते ही युवक जमीन पर गिर गया और बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल युवक को आरके जिला अस्पताल पहुंचाया गया। झुलसे युवक की पहचान बागपुरा निवासी रेहान के रूप में हुई है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर स्थिति को देखते हुए उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए इस अभियान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक शक्ति को साबित कर दिया है। इस सफलता के जश्न में अब आम जन भी शामिल हो रहे हैं। उदयपुर शहर के देबारी मंडल की नारी शक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक अनोखा आभार अभियान चलाया। बेदला गांव के प्रसिद्ध प्रकटेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित हुए इस पोस्ट कार्ड अभियान में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बेटियां और बच्चियां शामिल हुई। महिलाओं ने खुद अपने हाथों से पोस्ट कार्ड लिखे और प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई और आशीर्वाद भेजा। इन पोस्ट कार्ड्स पर ऑपरेशन सिंदूर के आकर्षक स्टिकर भी लगाए गए, जिन्हें नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय को डाक से भेजा गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा और देवारी मंडल के प्रमुख कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वरिष्ठ नेता विजय सिंह चौहान, नर्मदा डांगी, सीमा खटीक, सुनीता राव और अन्य पदाधिकारियों ने भी महिलाओं के इस अभिनव प्रयास की सराहना की। बेदला गांव में चला रहे यह पोस्ट कार्ड अभियान एक नई शुरुआत की तरह है, जहां मातृशक्ति राष्ट्र की सुरक्षा और शौर्य की विजय पर खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी तक जब यह संदेश पहुंचेगा तो यकीनन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और भी मजबूत होगी। ऑपरेशन सिंदूर एक नए भारत का प्रतीक है जो अब ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। हमारी मातृशक्ति इससे बेहद उत्साहित है और यही भावनाएं पोस्ट कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। का नाम बता के। मेरा नाम मोनिका तलेसरा है। मैंने आज यहाँ पर पोस्ट विमोचन हुआ था, उसमें मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस और सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और हमारी देश की बहन बेटियां बहुओं की लाज बचाई है और आगे ऐसा ना करे वो उनको प्रोत्साहन दिया। हाँ, किस तरह से ये आइडिया आया और क्या आ जाए? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माँ भारती के परम उपासक हैं, अविराम साधक हैं इस देश के,
और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर उन्होंने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का कार्य जो है वो मोदी जी ने किया है, उससे देबारी मंडल की, हमारे बेदला गांव की जो नारी शक्ति, जो मातृशक्ति है, वो काफ़ी उत्साहित थी। और यही वजह है कि आज सभी यहाँ पर एक छोटे से निवेदन पर यहाँ पर पहुँचे और अपने हाथ से देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उनको अपने हाथों से पोस्ट कार्ड लिखकर उनका आभार जो है वो इस पर व्यक्त किया है। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और हमले के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को वहाँ पर आतंकियों ने कहा था कि जाकर आप मोदी को बता देना, तो मोदी कौन है? हम सभी 140 करोड़ जो भारतीय हैं उसके प्रतिनिधि हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी से जवाब मांगा और मोदी जी ने जाकर 9 ठिकानों पर जिस तरीके से हमारी सेना ने जाकर जो है एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, उससे उत्साह का माहौल जो है वो पूरे देश के साथ सभी मातृशक्ति में है। और आज यही बात को हमने ध्यान में रखते हुए इस तरह का आयोजन जो है वो बेदला में किया। मेरा नाम नर्मदा डांगी है, मैं देबारी मंडल से हूँ। आज हम सभी महिलाएं मोदी जी को पोस्ट कार्ड लिखने के लिए एकत्रित हुई है। मातृशक्ति मिलकर मोदी जी को ये आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे शेर हिंद, हिंदुस्तान के शेर हैं मोदी जी, और हमको बहुत गर्व है उन पे कि हमको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले। एवं उनकी माताश्री हीराबेन को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने इतने शेर हिंद बेटे को जन्म दिया। आपने पोस्ट कार्ड में क्या लिखा है? क्या आज हमने पोस्ट कार्ड में यही लिखा कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने घुसपैठियों को घर में घुस के करारा जवाब दिया हमारे महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने के लिए, और हिंद धर्म पूछ के उनका सिंदूर उजाड़ दिया था, उस बारे में मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया कि एक एक को चुन चुन के मारूंगा, और एक एक को चुन चुन के मारा। उनके 8 ठिकानों पे जाके आतंकियों को ध्वस्त किया। एवं महिलाओं की, हमारी मातृशक्ति की, बहनों की रक्षा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्य आभार हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपका नाम बता के क्या आपने मोदी जी को पत्र में लिखा? ठीक है, मेरा नाम सुनीता कुंवर है, मैं उदयपुर बेदला से हूँ। और आज हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमने पोस्ट कार्ड में एक मैसेज लिखा है, और उसमें उन्होंने उनको धन्यवाद प्रेषित किया है कि जो कदम उन्होंने उठाया पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का, वो काफ़ी सराहनीय है। और ये हमें बहुत ज़्यादा जोश और स्फूर्ति भर देता है कि मतलब हमें गर्व है कि हमारा एक ऐसा लीडर है जिसके साथ में कि हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और हम चाहते हैं कि आगे भी आपके जैसा लीडर और आप ही हमारे मार्ग निर्देशक बने रहें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के गुरुवार प्रातः उदयपुर आगमन पर डबोक एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पारंपरिक एवं जोरदार स्वागत किया। पूरे एयरपोर्ट परिसर में कांग्रेस समर्थकों का उत्साह चरम पर नजर आया और सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। गहलोत के स्वागत के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने उन्हें मेवाड़ी पगड़ी, तिरंगे सूत की माला और तिरंगा उड़ाकर पारंपरिक अंदाज में सम्मानित किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गजब का जोश और अनुशासन देखने को मिला। गहलोत के साथ पूर्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और पीसीसी सचिव पवन गोदारा भी उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस के उदयपुर लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा भी इस स्वागत समारोह में मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गहलोत का यह दौरा प्रदेश की आगामी राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। गांधी जी ने जो अभी नई शुरुआत करी है देश के अंदर, हर जिले के अंदर वो भेज रहे हैं, सीधे नेताओं को भेज रहे हैं। जिले के अंदर जिला अध्यक्ष की परफॉर्मेंस की ऑडिट हो रही है। राहुल गांधी जी ने जो जिला अध्यक्ष है अभी तो गुजरात, हरियाणा और साथ में मध्य प्रदेश वहाँ तक पहुँच गए हैं, धीरे धीरे हर राज्य में पहुँचेंगे। राहुल गांधी जी जिला अध्यक्षों के कार्यक्रमों की या उनके जो ड्यूटीज है, उनकी परफॉर्मेंस है, उसकी ऑडिट कर रहा है। ऑडिट उसके आधार पर
जहाँ अच्छे काम कर रहे हैं वो जिलाध्यक्ष रहेंगे, जो कमजोरी है उनको वार्निंग दी जाएगी, जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, खाली जगह है बढ़ने के लिए, वो फैसले होंगे, पैनल बनेगा, हाईकमान फैसला करेगी। एक नया प्रयोग किया गया पार्टी के अंदर और मुझे उम्मीद है कि इस प्रयोग से जिला अध्यक्षों को मालूम होगा हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसका एहसास भी ज़्यादा होगा उनको। तो मुझे उम्मीद है कि ये नया प्रयोग जो है आने वाले वक्त में पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। राजेश पायलट साहब के कार्यक्रम में पूरी कांग्रेस नजर आई, तो क्या कह सकते हैं कि अब सबके दिल भी एक हो गए हैं? तो हर साल होता प्रोग्राम, हर साल कांग्रेस नजर आती है, कोई जा पाता कोई नहीं जा पाता, अलग बात है। इस बार 25वीं उनकी जो पुण्यतिथि थी, तो 25वीं पुण्यतिथि का महत्व होता है, तो हम सब गए वहाँ पर, हमें सबको वहाँ जाके पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला, प्रदर्शनी देखी हम लोगों ने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि गुज्जर आंदोलन है जो सिर्फ भाजपा राज में होता है, कांग्रेस राज में नहीं होता है। देखिए हमारे राज में भी हुए थे, फर्क इतना ही है कि इन लोगों को जो है अनुभव तो है नहीं राज करने का, इसलिए क्या होता है फायरिंग होती है, 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार फायरिंग हुई थी, सोयला के अंदर हुई, टोंक के अंदर लोग मर गए, आपके गंगानगर साइड में हो गई, गरसाना रावला के अंदर हो गई, गुजरों के इलाकों में हो गई, 72 या 74 गुजर मारे गए थे उसके अंदर फायरिंग में। हमारी सरकार आई तभी वो पटरियों में बैठे थे, आपको मालूम है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं कई बार आंदोलन किए तो उन्होंने। हमारी सूझबूझ थी, उसमें हमने समझाइश करी उनको जा कर के, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से कर्नल साहब को समझाया, संपर्क रखा उनसे, लगातार बनाए रखा संपर्क। तो नतीजा है कि उनके वक्त में फायरिंग होती थी, हमारे वक्त में फायरिंग छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया, लाठी चार्ज नहीं होने दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पर सर आरोप बहुत बड़ा लगाया कि गहलोत जी और पायलट भी मिले और इधर आंदोलन शुरू हो गया। ये तो अनुभवहीनता की बात है, उनको को पहले अनुभव प्राप्त करे ज़्यादा और तय में जाए कोई समस्या के, उसके बाद कमेंट करे। ये ऐसा लच्चर कमेंट था कि उसका जवाब क्या देना, क्या जवाब है बताओ। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, उदयपुर के पिंकू मोदी के बच्चे और वल्लभनगर मावली के 2 निवासी भी थे विमान में सवार। 242 यात्रियों में मची अफरा तफरी, उदयपुर प्रशासन पहुंचा मोदी के घर। उदयपुर के सायरा क्षेत्र की डकैती का पुलिस ने 7 दिन में किया खुलासा, हथियारबंद गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। 30 से अधिक वारदातों की कबूलियत, डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह की अहम भूमिका। उदयपुर बिजली गुल, जनता परेशान और सवीना पावर हाउस में चल रही थी शराब पार्टी। शिकायत करने पहुंची महिला के कर्मचारियों ने की मारपीट, सवीना थाने में की शिकायत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।